वेलकम बैक दोस्तों, आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल एबीसी भंडारा पर स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से बिहार दरोगा के लिए यूनिक पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट नंबर 35 देखेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। सौर ऊर्जा निम्न में से किससे प्राप्त होती है? सही उत्तर इसका हो जाएगा सूर्य से, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऊर्ध्वपातन, ऑप्शन डी। पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है? राइट आंसर इसका हो जाएगा फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर इसका। निम्न में से कौन सा धातु अर्धचालक किस तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है? राइट आंसर इसका हो जाएगा जर्मेनियम। इसका क्वथनांक 277.2 डिग्री सेल्सियस है और गलनांक 938.3 डिग्री सेल्सियस है। गलनांक इसका है 938.3 डिग्री सेल्सियस। क्वथनांक हो जाएगा 277.2 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है, जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है? राइट आंसर इसका हो जाएगा एंजाइम, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी कमी से मनुष्य में मधुमेह रोग होता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा इंसुलिन। विटामिन जो खट्टे फलों साइट्रस में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है? विटामिन सी, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा राइट आंसर। मनुष्य के शरीर में खून की शुद्धिकरण प्यूरिफिकेशन की प्रक्रिया को कहते हैं? सही उत्तर इसका हो जाएगा डायलिसिस, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, टरबाइन व डायनेमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? राइट आंसर इसका हो जाएगा मैकेनिकल ऊर्जा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, पढ़ने में काम आने वाले ग्लासेस किस प्रकार के लेंस से बनते हैं? सही उत्तर इसका हो जाएगा अवतल और उत्तल, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। निम्न वस्तुओं में से कौन सामान्य ताप पर द्रव है? सही उत्तर इसका हो जाएगा पारा, ऑप्शन बी सही उत्तर होगा इसका। निम्न में से सबसे सख्त कौन से हैं? राइट आंसर इसका हो जाएगा हीरा। निम्न में से किसे शुष्क बर्फ कहते हैं? सही उत्तर इसका हो जाएगा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयोग होता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा वनस्पति तेल, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः है? सही उत्तर इसका हो जाएगा मीथेन, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्यतः है? सही उत्तर इसका हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, डॉक्टरों द्वारा एनेस्थेसिया के रूप में प्रयोग होने वाली हास्य गैस है? सही उत्तर इसका हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं का परीक्षण में प्रयोग होता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा सोडियम बेंजोएट, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग होती है?
सही उत्तर इसका हो जाएगा टंगस्टन, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, रेगुर मिट्टी सबसे ज़्यादा है महाराष्ट्र में, ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। कोरबा कोयला क्षेत्र अवस्थित है छत्तीसगढ़ में, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है, गद्दी लोक निवासी है, राइट आंसर इसका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश की, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले रेल मार्ग तैयार हुआ था, सही उत्तर इसका हो जाएगा 1853 ईस्वी में, ऑप्शन ए। मानस नदी किस नदी की उपनदी है, सही उत्तर इसका हो जाएगा ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन डी। किस राज्य में अधिकतम जनसंख्या घनत्व है, सही उत्तर इसका हो जाएगा बिहार, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है, सही उत्तर इसका हो जाएगा कावेरी, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर है कानपुर, ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर इसका। अगला प्रश्न है, भारत में शहरी जनसंख्या कुल जनसंख्या के प्रतिशत के बराबर है, सही उत्तर इसका हो जाएगा 31.2%, ऑप्शन ए हो जाएगा। सारण सिंचाई नहर निकलती है गंडक से, ऑप्शन डी हो जाएगा सही उत्तर इसका। मलक्का जल संयोग जी में आने जाने की सुविधाएं हैं हिंद महासागर से चीन सागर तक, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा खींची जाती है, सही उत्तर इसका हो जाएगा प्रशांत महासागर से होकर, ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न हो जाएगा, किलिमंजारो है एक श्रृंग पीक, हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, निम्न नदियों में सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किया है, सही उत्तर इसका हो जाएगा कोसी नदी, ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर इसका। अगला प्रश्न, पर्वतीय अंचल अवस्थित है झारखंड में, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक है, सही उत्तर इसका गुजरात हो जाएगा। पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना, सही उत्तर इसका हो जाएगा 45.85%, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है, सही उत्तर इसका हो जाएगा नर्मदा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, सोन नर्मदा तथा महानदी निकलती है, सही उत्तर इसका हो जाएगा अमरकंटक से, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, पारादीप अवस्थित है, पारादीप उड़ीसा राज्य में है, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। बिहार के निम्न जिले में से सबसे बड़ा जिला है, राइट आंसर इसका हो जाएगा गया, ऑप्शन बी। हीराकुंड बांध तैयार किया गया है महानदी उड़ीसा, बी हो जाएगा इसका। झारखंड राज्य स्थापित हुआ था, सही उत्तर इसका हो जाएगा 2000 में, 15 नवंबर 2000 को। अगला प्रश्न है, प्रतिशत अधिकतम वन क्षेत्र है, सही उत्तर इसका हो जाएगा मिजोरम में, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, गन्ने के उत्पादन में राज्यवार घटते क्रम में है, सही उत्तर इसका हो जाएगा उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, फिजी द्वीप अवस्थित है, सही उत्तर इसका हो जाएगा प्रशांत महासागर में, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ, सही उत्तर इसका हो जाएगा 1912 ईस्वी में, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है, सही उत्तर इसका हो जाएगा ताम्रपाषाण युग, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, गल्फ स्ट्रीम है, सही उत्तर इसका हो जाएगा एक महासागरीय धारा, ऑप्शन बी। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग कब स्थापित हुआ, सही उत्तर इसका हो जाएगा 1956 ईस्वी में, ऑप्शन डी। हमारे अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं, सही उत्तर इसका हो जाएगा 89, ऑप्शन सी। शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में खालिस्तान लेता है, सही उत्तर इसका हो जाएगा कितना समय लेता है, तो ये हो जाएगा 29.5 वर्ष, ऑप्शन सी।
महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट खालिस्तान कहलाते हैं, तो ये सह्याद्री कहलाते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर इसका। दामोदर घाटी निगम से कब स्थापित हुई? सही उत्तर इसका हो जाएगा 1948 में। ऑप्शन सी। इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं? सही उत्तर इसका हो जाएगा शुक्र को इवनिंग स्टार या मॉर्निंग स्टार भी कहा जाता है। किस वैज्ञानिक ने अपवर्तन चक्र परिवर्तित किया? सही उत्तर इसका हो जाएगा। किस वैज्ञानिक ने अपवर्तन चक्र परिवर्तित किया? सही उत्तर इसका हो जाएगा पैंक। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, बिहार में तेल शोधक कारखाना है? सही उत्तर इसका हो जाएगा बरौनी में। ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर इसका। अगला प्रश्न, एस्किमो निवासी हैं कनाडा के? ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर इसका। अगला प्रश्न, संसार की छत किसे कहते हैं? सही उत्तर इसका हो जाएगा पामीर के पठार। ऑप्शन सी। रेगुर किसका नाम है? यह है काली मिट्टी का। ऑप्शन ए सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है, पिग्मी कहाँ के निवासी हैं? सही उत्तर इसका हो जाएगा अफ्रीका के। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वोच्च पर्वत शिखर कहाँ पर है? तो ये है गोडविन ऑस्टिन। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया? राइट आंसर इसका हो जाएगा 19 अप्रैल 1975 को। ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर इसका। अगला प्रश्न है, इनसैट 2A कब छोड़ा गया? सही उत्तर इसका हो जाएगा 10 जुलाई 1992 को। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं? राइट आंसर इसका हो जाएगा वायुमंडल। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, यूरेनस ग्रह सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में खाली स्थान समय लेता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा 84 वर्ष। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, भारत में औद्योगिक वित्त का कौन सा इनमें से स्रोत नहीं है? सही उत्तर इसका हो जाएगा यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया। ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था में किस पंचवर्षीय योजना काल के दौरान कीमत स्तर घटा? राइट आंसर इसका हो जाएगा चौथी योजना। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, भारत में नोट निर्गमन प्रणाली आधारित है न्यूनतम कोष प्रणाली पर? ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर इसका। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य की मुख्य नकद फसल कौन सी है? सही उत्तर इसका हो जाएगा गन्ना। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? राइट आंसर इसका हो जाएगा अनुच्छेद 12 से 35। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, 42वें संशोधन अधिनियम 1976 से भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया है? सही उत्तर इसका हो जाएगा मौलिक कर्तव्य। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा अटॉर्नी जनरल। ऑप्शन ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संघीय लोक सेवा आयोग की नियुक्ति कौन करता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा राष्ट्रपति। ऑप्शन बी। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या की वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? सही उत्तर इसका हो जाएगा संसद के पास। ऑप्शन सी। भारत में इनमें से कौन सा विषय पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा न्यायिक पुनरीक्षण। ऑप्शन बी। भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा शक्तियों का विकेंद्रीकरण, लोगों की हिस्सेदारी, सामुदायिक विकास, उपर्युक्त सभी। ये हो जाएगा डी आंसर, ये सभी। भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पादन में सबसे अधिक योगदान करता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा तृतीय के क्षेत्र। ऑप्शन सी। भारत के बैंकिंग प्रणाली में उच्चतम बैंक कौन सा है? राइट आंसर इसका हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, खेती के अंतर्गत क्षेत्र के अनुसार भारत में सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल कौन सी है? सही उत्तर इसका हो जाएगा चावल। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, कौन सा ऐसा कर है जो केंद्रीय सरकार द्वारा लगाया जाता है लेकिन उससे प्राप्त आय को केंद्र और राज्य में विभाजित कर दिया जाता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा केंद्रीय उत्पादन शुल्क। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, बिहार में कृषि के अंतर्गत क्षेत्र हैं? सही उत्तर इसका हो जाएगा 95 लाख हेक्टेयर। ऑप्शन ए।
वैयक्तिक से सत्याग्रह किसने आरंभ किया? सही उत्तर इसका हो जाएगा विनोबा भावे, ऑप्शन ए। किसकी दृष्टि में क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक के नाम एक उत्तर दिनांकित चेक पोस्ट डेटेड चेक था? सही उत्तर इसका हो जाएगा महात्मा गांधी, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था? सही उत्तर इसका हो जाएगा 1942। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? सही उत्तर इसका हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है दांडी यात्रा की गई? सही उत्तर इसका हो जाएगा 1930 ईस्वी में, ऑप्शन डी हो जाएगा सही उत्तर इसका। सच्चिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े थे? सही उत्तर इसका इनमें से किसी के साथ नहीं जुड़े हुए थे, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर इसका। इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे? सही उत्तर इसका हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई? सही उत्तर इसका हो जाएगा पटना में, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है वंदे मातरम गीत लिखा था? इनमें से कोई नहीं होगा। वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखे थे। ये बंगला उपन्यास आनंद मठ में 1882 ईस्वी में लिखा था। राजनीतिक अवसर पर यह राष्ट्रीय गीत सर्वप्रथम 1896 ईस्वी में कलकत्ता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 12वें अधिवेशन में गाया गया था। अगला प्रश्न है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह वक्तव्य किससे संबंधित है? सही उत्तर इसका हो जाएगा लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने उपर्युक्त कथन का औपचारिक रूप से प्रयोग कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 ईस्वी में किए थे। इसका सही उत्तर इसका में कोई नहीं हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी? सही उत्तर इसका हो जाएगा ए हुम के द्वारा, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। बंगाल का विभाजन हुआ? सही उत्तर इसका हो जाएगा 1905 ईस्वी में, 20 जुलाई 1905 ईस्वी। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? सही उत्तर इसका हो जाएगा मुंबई में, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन उग्रपंथी नहीं था? राइट आंसर इसका हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी दिसंबर 1931 में खाली हाथ कहाँ से भारत लौटे थे? सही उत्तर इसका हो जाएगा लंदन से, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर हुए? सही उत्तर इसका हो जाएगा 1931 ईस्वी में, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है असहयोग आंदोलन का आरंभ किया गया? सही उत्तर इसका हो जाएगा 1920 ईस्वी में, ऑप्शन इसका हो जाएगा ए। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 ईस्वी को किया गया। 1920। इसी दिन तिलक की मृत्यु भी हुई थी। इस आंदोलन को गांधी जी द्वारा 5 फरवरी 2022 को चौरी चौरा में हिंसक घटना हो जाने के कारण स्थगित कर दिया गया था। अगला प्रश्न है राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे? सही उत्तर इसका हो जाएगा बिहार के। अगला प्रश्न जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से संबंधित थे? सही उत्तर इसका हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन डी। लोकनायक के नाम से प्रसिद्ध जयप्रकाश नारायण भारत छोड़ो आंदोलन के समय हजारीबाग जेल में बंद थे। जेल की
चार दीवारी को फांदकर जयप्रकाश ने भूमिगत रहते हुए अच्युत पटवर्धन, अरुणा, अशरफ अली तथा अन्य नेताओं के साथ भारत छोड़ो आंदोलन में अपनी सक्रिय भूमिका निभाई। अगला प्रश्न है